पुलिस फोर्स पहुंची तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नारेबाजी करते हुए सामने आ गए और पुलिस उन्हें समझाने की लगातार कोशिश करती रही। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज वीएचपी और बजरंग दल महाराष्ट्र के तमाम जिलों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये नागपुर के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घटना के समय की ये तस्वीरें हैं जहां वीएचपी और बजरंग दल प्रोटेस्ट कर रहे थे औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने को लेकर, जिसके बाद आपको बता दें एक अफवाह फैली और दो गुट आमने सामने आ गए जहां पर झड़प जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। भारी संख्या में इलाके में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया। देखिए दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है, आपको ये भीड़ नजर आ रही होगी जहां एक तरफ हिंदू संगठन है तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी सामने आ गए और अचानक से दो गुटों में किसी बात को लेकर अफवाह फैली और टकराव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई है, इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हिंसा में कई पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर आ रही है। दंगाइयों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं, टीयर गैस फायर की गई है। फिलहाल नागपुर डीसीपी की ओर से ये बताया जा रहा है कि हालात अभी काबू में है और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी तरीके की बाधा ना करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की और किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। हालांकि आपको बता दें कि अब नागपुर प्रशासन लगातार इंटरनेट पर भी नजर बनाए हुआ है और जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है, हम आपको ये आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कई गाड़ियों में आगजनी की गई है। अचानक से माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा, यहां तक कि हालात को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस फायर करनी पड़ी, तब जाकर कहीं हालात थोड़े कंट्रोल में आए हैं। नागपुर डीसीपी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल हालात इस वक्त अब काबू में है, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तमाम जिलों में आज सुबह से ही औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और नागपुर के महाल इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तनाव हुआ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अब इस घटना को लेकर शांति की अपील किया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर किसी भी तरीके से ध्यान ना दें, नागपुर के नागरिक पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। फडणवीस ने कहा कि प्रशासन ने हालात को कंट्रोल में कर लिया है, तो फिलहाल इस वक्त हालात कंट्रोल में बने हुए हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने नागपुर से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए कि नागपुर में किस तरह से बड़ा बवाल हुआ। बजरंग दल ने आज नागपुर के महाल में शिवाजी प्रतिमा के समक्ष औरंगजेब के मकबरे को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया था, संकल्प आंदोलन था। उस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक मकबरे को दहन किया। उस दौरान ऐसा मुस्लिम समाज का कहना है कि जो चादर थी, जो प्रतीकात्मक जलाया गया, उस समय जो चादर थी उसके ऊपर कलमें लिखी गई थी, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। दोपहर की नमाज के बाद ये मस्जिद देख रहे हैं, दोपहर की नमाज के बाद इस मस्जिद से मुस्लिम समाज के लोग आए, यहाँ पे कुछ देर के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये देखिए पुलिस कर्मियों पे भी हमला हुआ है, घायल हुए पुलिसकर्मी, जिनको उनके सहयोगी उनको इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। अब तक ऐसी खबर आई है कि 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। पुलिस यहाँ पे मुस्लिम समाज को तितिर बितिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। मुस्लिम समाज का ऐसा कहना है कि कलमे जो लिखी हुई थी उसके खिलाफ, धर्म के खिलाफ ये पूरा का पूरा ये बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। चादर नहीं जलानी चाहिए थी। जब उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की। प्रदर्शनकारी यहाँ पे आगजनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जहाँ पर उन्होंने फ्लाईओवर के लिए जो मशीनरी रखी थी उसमें आग लगा दी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कार रखी हुई है, कार के ऊपर इन लोगों ने तोड़फोड़ की है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस उनको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। सीधे वो देखने एक तस्वीरें, प्रदर्शनकारी पत्थर का पथराव कर रहे हैं और यहाँ पे पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, इस तरीके से पुलिसकर्मी छुपे हुए। काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण की स्थिति हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए प्रदर्शनकारी। इनका कहना है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग ने प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने
जो चादर जलाई है उसमें कलमे लिखी हुई थी, जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को नहीं करना चाहिए था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ पे भी दूर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने पत्थर फेंके जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। कई जगहों पे उन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। लगातार आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पथराव किया गया है और दो समुदाय आमने सामने आ गए। मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि जो प्रतीकात्मक मकबरा औरंगजेब का जलाया गया, उसके ऊपर जो चादर चढ़ाई गई थी उसमें कलमा लिखा हुआ था। ये आरोप मुस्लिम समुदाय की ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि इस पर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और इसी जगह पर ये पूरी घटना घटित हुई है, जहां पर जमकर पत्थरबाजी की गई। अचानक से 2000 के करीब की जो भीड़ है वो सामने आ गई। आज सुबह से ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से औरंगजेब को लेकर, उसके मकबरे को हटाने को लेकर सुबह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और नागपुर में शाम होते होते अचानक से एक अफवाह फैली और स्थिति बिगड़ गई। और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है कि आखिर हुआ क्या। दरअसल अचानक से कुछ लोग पत्थरबाजी सामने से करने लगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालात को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस भी फायर करनी पड़ी। हालांकि राहत की बात यह कि फिलहाल अब स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। डीसीपी नागपुर ये बता रहे हैं कि हालात इस वक्त फिलहाल अब महाल में कंट्रोल में आ गए हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी ओर से भी ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल स्थिति अब नियंत्रण में है। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। नितिन गडकरी की ओर से ये बताया गया है कि अब जो भी लोग इसके दोषी पाए जाएंगे, जांच होगी, सीसीटीवी कैमरे जो इलाके में लगे होंगे उन्हें चेक किया जाएगा, लोगों की पहचान की जाएगी और जो भी उपद्रवी हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। और देखिए जमकर नारेबाजी भी मौके पर की गई। पुलिस लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है। बीच बचाव करने की कोशिश पुलिस वालों ने की और आपको बता दें इस पूरी घटना में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, उन्हें भी चोटें आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। पथराव की आप जरा तस्वीरें देखिए, जमकर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस के सामने ही नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, गाड़ियों में आग तक लगा दी गई, जेसीबी को तक फूंक दिया गया। दो पक्षों में जमकर टकराव हुआ है और इस पूरे हिंसा में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। उपद्रवी इतने ज्यादा जोर से पत्थर चला रहे थे कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस तक फायर करनी पड़ी। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। इलाके में जो आसपास गाड़ियां मौजूद थी उन्हें भी निशाना बनाया गया है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। मेरे सहयोगी योगेंद्र इस वक्त नागपुर से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, नागपुर में भी सुबह से ही प्रोटेस्ट चल रहा था, आखिर शाम को अचानक ऐसी कौन सी अफवाह फैली कि घटना इतनी बड़ी हो गई वहां पर? इसलिए दोपहर से स्थिति तनावपूर्ण होने लगी थी, लेकिन लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ज्यादा तनावपूर्ण होगी। आप देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, यहाँ पे उपद्रवियों को पुलिस पकड़ के लेके जा रही। दो उपद्रवी उन्होंने पुलिस पर हमला किया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, उन्हें पुलिस यहाँ से लेके जा रही है। मैं इस वक्त नागपुर के महाल इलाके में हूँ, जहाँ पे काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तो दूसरी तरफ एक और यहाँ भी देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये उपद्रवियों को पुलिस पकड़ के लेके आ रही है, जिनने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। जो दोपहर से ही यहाँ पर घटनाओं को, तनाव फैलाने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे थे। मस्जिदों से यहाँ पर मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, मस्जिदों से अपील की जा रही है कि लोग यहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा ना करें। काफी ज्यादा आगजनी की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। एक एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लेके आ रही है। आप एक और तस्वीर भी देखिए, एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी ये उपद्रवियों को पुलिस पकड़ के लेके आ रही है। एक एक उपद्रवी को पुलिस पकड़ के, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। तो जो भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे थे,
उन्हें पुलिस पकड़ के लेके आ रही है, उनके हिरासत में लिया जा रहा। कुछ यहाँ पे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिन्हें एम्बुलेंस से लेके जाया जा रहा। अभी लाइव तस्वीरें देखिए किस तरीके से नागपुर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के व्यक्ति है यहाँ पर पहुंचे हैं, पत्थरबाजी की जा रही थी, आग जलने की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर वो आग को काबू पा रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। काफी ज्यादा स्थिति नागपुर में इस वक्त तनाव में है। बजरंग दल के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग भी सड़कों पे आ गए हैं। यहाँ तक कि ये देखने नहीं जा रहा, पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। प्रिया, योगेंद्र, जरा ये बताइए कि फिलहाल स्थिति इस वक्त इलाके में कैसी बनी हुई है, क्योंकि नागपुर के डीसीपी ये कह रहे हैं कि अब हालात नियंत्रण में है, लेकिन जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अभी भी तणावपूर्ण माहौल नजर आ रहा है। आणि काही स्थानिक लोक आहे हे आम्ही बघतोय, त्यांच्या कोणाकोणाचे काय काय रोल होता आणि कशासाठी. कारण सकाळी ज्यावेळेस बाहेरचे म्हणजे कुठले आहे नेमके? इथलेच शहरामधलेच. वो कह रहे हैं कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बनी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन होना भी शुरू हो गया। पुलिस लगातार अब उन्हें डिटेन कर रही है और देखिए यहाँ पर टीयर गैस भी फायर किया गया है ताकि उपद्रवियों को हटाया जा सके, भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, जरा ये बताइए फिलहाल अब स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या अभी भी टीयर गैस फायर किया जा रहा है? लोगों की भीड़ क्या अभी भी वहां पर जमा है? अभी पत्थरबाजी नहीं हो रही। पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोग जो सड़कों पे आए थे, उपद्रव मचा रहे थे, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। अफरा तफरी का माहौल है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम संगठनों के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे? हम जब करते हैं पुलिस का प्राथमिकता ये है अभी फिलहाल कि दोनों गुटों को। बिल्कुल योगेंद्र, आप बने रहिएगा। अभी भी देखिए एक तरफ जहां कुछ उपद्रवी हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है, पुलिस ने धरपकड़ भी शुरू कर दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर हिंसा को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने कहा कि अफवाह की वजह से ही हालात तनावपूर्ण हुए हैं। जिन लोगों ने गलती की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फडणवीस ने पूरी घटना की जानकारी ली है। गडकरी ने लोगों से अपील की है कि पुलिस की मदद करें और जरूरत अगर नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो अब देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस घटना में शामिल है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की है कि आप पुलिस की मदद करें। नागपुर हिंसा को लेकर नितिन गडकरी का ये बड़ा बयान आया है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार पूरी जानकारी ले रहे हैं, स्थिति को लगातार देख रहे हैं। और नितिन गडकरी की ओर से ये कहा गया है कि जो भी दोषी हैं, जो भी इस घटना में शामिल लोग थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शहरामधलेच आहे ते आम्हाला दिसलेले आहे, ते आम्ही ताब्यात घेतले. सर, अतिरिक्त कुमक बनवण्यात आले पोलिस जी आमच्याकडे एक SRPची कंपनी होती, तसेच इतर 3 कंपन्या आहेत सध्या आमच्याकडे. तो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि लगभग 3 कंपनियां यहां पर पुलिस की तैनात की गई। और देखिए जितना तस्वीरों में मैं समझ पा रही हूं, सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती की गई है ताकि हालात को नियंत्रण में लिया जाए। और एक्शन की बात हम कर ही रहे थे और इसी बीच एक्शन होना शुरू भी हो गया है। जो उपद्रवी थे, जो भीड़ में शामिल थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, अब उन्हें डिटेन किया जा रहा है। हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं। कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था। तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं, उस तरह का हुआ।
कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में कितने है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है, 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं। किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या कोई किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कर्फ्यू है कुछ ऐसी स्थिति आप जी 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, इस सिलसिले को लेकर सीएम से वगैरह कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जो भी होता है हमारी तरफ से जो रिपोर्ट जाती है वो रिपोर्ट हमने कंट्रोल रूम में और वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है। क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व था तो माननीय सीएम साहब से उन तक मैसेज पहुंचा। महाल एरिया छोड़कर सर पूरा नागपुर जो है वो आम जिस तरह से जनजीवन है वो नागपुर में चल रहा है, सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर का एरिया या तनाव यही पे है। जी आप सही बोल रहे हैं। तो आप पुलिस अधिकारी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिलहाल स्थिति अब तनावपूर्ण नहीं है, नियंत्रण में है, हालात कंट्रोल है, कोई सीरियस इंजर्ड भी नहीं है। और ये भी बताया गया है कि सिर्फ 1-2 किलोमीटर का ही एरिया है जहां पर ये पूरी घटना घटित है। बाकी पूरे नागपुर का माहौल फिलहाल शांत बना हुआ है। मेरे सहयोगी योगेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। योगेंद्र, फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? क्योंकि अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरे नागपुर में स्थिति अब सामान्य है, सिर्फ 2 किलोमीटर का एरिया था जहां ये पूरी घटना घटी है, लेकिन अब वहां भी स्थिति कंट्रोल में है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां? निश्चित तौर पे 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है, ये कहा जाए कि जहां पर सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी चौक पे प्रदर्शन किया, वहां से लेकर यदि कहा जाए तो टिटलिस पार्क का जो इलाका है वहां तक पूरी तरीके से वहां पर थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण थी। आप भी देख रहे किस तरीके से इनको पकड़ के लाया जा रहा है, पुलिस इन पर लाठियां मार रही है। वजह यह है कि इन लोगों की वजह से ही यहाँ पे उपद्रव फैला हुआ है। पुलिस एक-एक कर्मियों को, एक-एक लोगों को पकड़ के लेके आ रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उन्हें हिरासत में ले रही है, एक के बाद एक। वजह यह है कि जब तक जो मुख्य जो लोग हैं, जो लोग ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं, उनको पुलिस हिरासत में ले रही है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि अभी भी नागपुर में स्थिति तनावपूर्ण है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पे है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये जो इलाका मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो इलाका है जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, वहां पर उपद्रवी है। यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। स्थिति अब कहा जाता है धीरे धीरे पुलिस कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो आप देखिए पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। वहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब किस तरीके से जो उपद्रवी हैं उनकी धरपकड़ भी शुरू हो चुकी है। अब हालात कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस हालात को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरत नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकले, और जो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनकी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, उन पर एक्शन लिया जाएगा। योगेंद्र, अब तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है? ये आंकड़े तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हर जगह, हर चौक पे जहां भी धरपकड़ की जा रही है वहां पे पुलिस की वैन खड़ी है। लेकिन मेरे पास अभी जो जानकारी है कुछ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों से जो मैंने बातचीत की, अब तक 10 से 15 लोगों को, जो मुख्य जो लोग हैं, पुलिस को ऐसा शक है कि ये मौत को उकसाने में इनकी बड़ी जवाबदारी थी, उनको वो सबसे पहले गिरफ्तार कर रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं। हर चौक पे इसी तरीके की धरपकड़ चल रही है। क्योंकि उपद्रवी किस तरीके से आ रहे हैं ये बताया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एक तरफ से वो आते हैं, पुलिस उनको खदेड़ती है, तब तक दूसरे तरफ से वो लोग निकल पड़ते हैं। तो हर जगह से पुलिस ने अपने आप को, अपना रणनीति बदली है, हर तरीके जगह पे फोर्स तैनात कर दिया है और काफी ज्यादा पुलिस अब एक्शन मोड में दिखने लगी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नागपुर की हालत जल्द पटरी पे आ जाएगी। जी बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। योगेंद्र, जरा ये बताइए, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है? पुलिस की कितनी कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है? नहीं, अब तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं बुलाया गया है। पुलिस लगभग 4 से 5 हजार जवान यहाँ पे तैनात है। SRPF की जो रिजर्व पुलिस रहती है, स्टेट रिजर्व पुलिस रहती है, उनको बुला लिया गया है। और पूरी तरीके से ये कहा जाए कि 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी इस दौरान इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जी
बिल्कुल। अब इससे हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 से 5 हजार पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त इलाके में किस तरह से तनावपूर्ण माहौल रहा होगा। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। और ये पूरी घटना घटी कैसे? महज एक अफवाह के चलते एक अफवाह फैली, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कैसे हजारों की संख्या में भीड़ सामने आ गई और अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस के सामने ही जमकर नारेबाजी हुई। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, गाड़ियों को फूंक दिया गया। निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, तो वहां पर कई जेसीबी भी खड़ी थी। उन जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। 2 पक्षों में जमकर टकराव हुआ है, जिसके चलते कई पुलिस वाले हालात को कंट्रोल करते हुए जख्मी हुए हैं। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई, यहां तक कि लोगों के घरों में भी पत्थर बरसाए गए। योगेंद्र, जरा ये बताइए, जब पत्थरबाजी हुई कितनी संख्या में उस वक्त वहां पर उपद्रवी थे? क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पूरी सुनियोजित तरीके से ये साजिश थी कि पत्थरबाजी करना है। पुलिस अब तक क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पे मैं प्रत्यक्ष यहाँ पे खड़ा हूँ। जब से ये घटना घटी है, जब से ये चल रहा है, ये पूरी तरीके से आकलन किया जाए तो पूरी तरीके से ये कहा जाए कि पूरे नियोजन के तहत ये किया गया। क्योंकि मैं घटनावर सिलसिला आपको बताऊंगा। सुबह बीजेपी, सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन करता है। उसके बाद 1:30 बजे की नमाज होती है। जहां पे प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया था, वहां से 10 कदम की दूरी पे मस्जिद है। नमाज के बाद प्रदर्शनकारी वहां पे आए, वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोगों को पुलिस ने तितर बितर किया। उसके बाद सीधे ये प्रदर्शनकारी सीधे तो एक मुस्लिम समाज के लोग हैं, गणेश पेट थाने में पहुंचे। वहां पर एफआईआर बजरंग दल के खिलाफ दर्ज की गई। उसके बाद ये लोग अपने घरों की तरफ चले गए। रोजा चल रहा है। रोजा के बाद ये लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे, पत्थरबाजी करने लगे, नारेबाजी करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, पुलिस पे पथराव करने लगे। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी का प्रयोग किया। धीरे धीरे ये बात पूरे नागपुर में फैल गई। उसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी आ गए। पुलिस के सामने एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि दोनों गुट आमने सामने न आ जाए, क्योंकि वो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी योगेंद्र ग्राउंड 0 पर मौजूद है, वो बता रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम है 112 पे आप लोग बात कर सकते हैं। और अगर किसी के बारे में खबर देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आप ज़रूर दें। आप अभी जो है, जब तक ये भीड़ है, अगर आपको लगता है तो आप अननेसेसरी बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारी कार्रवाई चालू है। और आप इस समय पर निकलेंगे तो अननेसेसरी दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री से कुछ बात हुई है आपकी? देखिए, इस बारे में ये जो है, ये कार्रवाई है। हमने सब डीजी मैडम और हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमने सबको इसके बारे में बताना होता है, वो हमने बताया। ठीक सर, थैंक यू। तो सीपी नागपुर को आप सुन रहे हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूरत अगर नहीं है तो आप कृपया अपने घर पर रहें, अपने घर से बाहर ना निकले, ताकि जो उपद्रवी हैं उन्हें किसी तरीके से फायदा ना मिले। उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी गई है, लगातार उनकी पहचान की जा रही है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। अफवाह की वजह से ये पूरी घटना बड़ी हो गई। अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महाल इलाका है ये नागपुर का, जहां पर ये पूरी हिंसा हुई है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया कि हालात फिलहाल अब काबू में है, उपद्रवियों को शांत करा दिया गया। अफवाह की वजह से ही ये पूरा तनाव फैला है। हमारे सहयोगी योगेंद्र आपको पूरी घटना की टाइमलाइन भी बता रहे थे कि कैसे सुबह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और शाम होते होते अचानक से 2 गुट आमने सामने आ गए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से औरंगजेब के मकबरे को हटाने को लेकर लगातार आज महाराष्ट्र के तमाम जिलों में सुबह से ही प्रदर्शन किया जा रहा था। योगेंद्र, आप टाइमलाइन समझा रहे थे, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये पूरी घटना, जो विवाद हुआ, जो 2 गुट आमने सामने आए, ये कितने बजे हुई है? और क्या अनाउंसमेंट चल रहा है योगेंद्र, जरा वो भी बताइएगा। आज
चलिए योगेंद्र से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी योगेंद्र ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वहां से हम आप तक लगातार लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अपने घर ना निकले। जो लोग अभी मौके पर एकत्रित हैं उन्हें घर जाने के लिए कहा जा रहा है कि लोग अपने अपने अब घरों को चले जाएं और जरूरत अगर नहीं है तो अपने घर से बाहर कोई भी ना निकले। आरएएफ की टीम भी अब महाल इलाके में तैनात कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। नागपुर के महाल में 4 से 5 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 2 से 3 किलोमीटर में महज 4 से 5 हजार पुलिस कर्मियों का तैनात होना, तो आप समझिए कि ये घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। समय रहते पुलिस ने इसे नियंत्रण कर लिया, समय रहते पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो ये घटना और ज्यादा बढ़ सकती थी, उपद्रव और ज्यादा अधिक हो सकता था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस को हालात को कंट्रोल करने के लिए टियर गैस तक फायर करनी पड़ी। अब पुलिस यहाँ पर अभी भी मौजूद है। 4 से 5 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती है। बीएनएस की धारा 144 मौके पर लगा दी गई है। लोगों को गुट में खड़े होने से मना किया गया है और अब एक्शन की भी शुरुआत हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें। और देखिए पुलिस हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी करती हुई नजर आई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर दरअसल एक ब्रिज बन रहा था जिसके नीचे कई जेसीबी भी खड़ी थी और उन जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने किसी भी चीज को नहीं बख्शा। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया इस पूरी घटना को। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए थे और अचानक से एक अफवाह फैलती है और दो गुट आमने सामने आ जाते हैं और फिर जमकर पत्थरबाजी होती है, नारेबाजी होती है, जिसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं। इस पूरी घटना में फिलहाल 4 लोगों के जख्मी होने की जो खबर है वो मिल पा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से अपील की है कि पुलिस की मदद करें, शांति बनाए रखें। सरकार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और अब एक्शन की शुरुआत हो भी चुकी है। कई लोगों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार ये बता रहे हैं कि अभी भी पहचान की जा रही है, चेहरों को पहचाना जा रहा है और जो भी इस पूरी हिंसा के पीछे था, जो भी साजिश अगर थी, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट पर भी सरकार नजर बनाए हुए है। लगातार प्रशासन जो नागपुर का है वो इंटरनेट की भी लोगों से सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं कि लोग किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं, सोशल मीडिया के अफवाहों से भी बचें। यह भी अपील लगातार की जा रही है और पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। जो भीड़ अभी भी इकट्ठी है, नारेबाजी अगर कहीं से हो भी रही है तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग अपने घरों को जाइए और माहौल को शांत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वक्त अब हालात नियंत्रण में जरूर है, लेकिन स्थिति और खराब ना हो, इसीलिए 4 से 5 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।